और देश की बहस में लगातार हम बात कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने का वक्त आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर से अपने अंदरूनी हालात पर कब्जा नहीं कर पा रहा है, अपने अंदरूनी हालात को काबू में नहीं कर पा रहा है और कश्मीर का राह खिलाफ रहा है। घाटी में अपने बैट कमांडोज भेज रहा है आतंक फैलाने के लिए। कमलेश पांडे हमारे साथ गाजियाबाद से इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमलेश, आपकी क्या राय है? हाँ, हेलो जी। हाँ, सवाल बताइए। नहीं, आप बताइए, आप पूरी डिबेट देख रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? आपका सवाल एक बार फिर से रिपीट कीजिए। आपकी कमलेश पांडे, शायद हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे साथ हमारा पूरा पैनल इस वक्त यहां पर मौजूद है। हमारे पैनल से एक सवाल पूछा था एक भारतीय दर्शक ने, वही सवाल लेकर मैं आपके पास आती हूं। आरिफ अब्बासी साहब, जरा इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपने अंदर झांकिए। पूरी दुनिया अगर एक आवाज में आपके मुल्क पर सवाल उठा रही है तो कुछ गलती आपकी भी होगी। देखें, असल में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने टेररिज्म के खिलाफ एक भरपूर जंग लड़ी और दुनिया में सबसे ज्यादा जानी और मारी कुर्बानियां पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह फौज ने टेररिज्म के खिलाफ दी। और ये रिकॉर्ड पर है कि दुनिया की वाहिद फौज है जिसने टेररिज्म के खिलाफ जंग जीती। इस वक्त अगर आप देख लें, अफगानिस्तान में जो अमन कायम हुआ है वो भी पाकिस्तान की कुर्बानियों और पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से हुआ है। उसके बाद दुनिया को टेररिज्म से जो निजात मिली है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के, और दुनिया पाकिस्तान की शुक्रगुजार है। लाहौल वाला कुव्वत, क्या क्या झूठ बोले जा रहे हैं आप साहब। रुकिए, मुझे रोकना पड़ेगा। हंसी आ रही है मेरे पैनल को, हंसी आ रही है मेरे पैनल को। के सिन्हा साहब को उन्हें ठाके लगाने की नौबत आ रही है, क्योंकि आधे से ज्यादा रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुए। इंटरनेशनल टेररिस्ट आपके यहाँ पनाहगार में है। ग्रे लिस्ट में इसलिए आपको रखा गया है क्योंकि आतंक को आप पनाह देते हैं। अमेरिका ने आपको एड देने से मना कर दिया क्योंकि आप आतंक फैलाते हैं। फ्रांस, अरे भाई, आप क्या क्रिकेट खेल के कोई राजी नहीं आपके मुल्क में आकर, क्योंकि वहां पे पता नहीं कब आतंकी हमला हो जाए, और आप कह रहे हैं आतंक में आपने ताली बजा। भाई सुनिए, मैं एक सिन्हा साहब, हंसी तो मुझे भी आ रही है लेकिन आपको हंसने का हक है। मैं एंकर हूं, मुझे जरा शो भी कंडक्ट करना है। सिन्हा साहब, टेररिस्ट को मदद देने के लिए की, मैं समझता हूं कि इस टाइम अरे सुनिए तो सही साहब, दुनिया के चोरी पर सीना चोरी जब आप करते हैं, फिनाज सुने आप बात साहब सुने, जब चोरी करते हैं उस पर सीना चोरी करते हैं। 70,000 आतंकवादी हमारे देश में घूम रहा है। ये तो आपके इमरान खान साहब कहते हैं यूएन कैपिटल से। 70,000 आपने जो 4 अरब सुने यार, सुन लीजिए, आपने कह लिया ना आरिफ अब्बासी, आपका मुल्क बहुत अच्छा है, आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई है, अपनी खूब तारीफ कर ली। जरा सुन भी लीजिए अब जवाब। आरिफ साहब, जवाब सुनने की भी हिम्मत रखिए। आरिफ अब्बासी, जवाब सुनने की भी हिम्मत रखिए। अगर कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी गलत बोलेंगे अपने पैनल पे, ये मैं अलाउ नहीं करूंगी अपनी डिबेट में। बोलिए सिन्हा साहब, जवाब दीजिए। अरे फैक्ट्स जान लीजिए सिन्हा साहब से। सीना चोरी करते हैं 4 अरब डॉलर दुनिया के अंदर में कहीं पर भी आतंकवाद, आज के दिन में कहीं भी आतंकवाद कोई घटना, उसका जो तार है वो पाकिस्तान से जुड़ता है। इसलिए आपको ग्रे लिस्ट में रख दिया। ग्रे लिस्ट में आने ही वाले हैं। आपका देश को कहा जाता है एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। बख्शी साहब ने बता दिया आपको अटाबाबाद में क्या हुआ था, उसामा बिन लादेन की बात कर दी। अरे यार सुनो तो सही, आपने कह दिया अफगानिस्तान में उन दहशतगर्दों को ला करके आपने बैठा दिया और कहते हैं कि हमने, आप एक जगह बता दें कुर्बानी, आपकी कुर्बानी तो यही हुई सर। इसके खिलाफ जंग करते हुए हमारे फौजी जवानों ने, अफसरों ने, हमारे अवाम ने टेररिज्म का देखिए हम क्या हाथ कर रखे हैं। हजारों की तादाद में आपको तो हमने 200 अरब आपको तो कर दिया ना कॉर्नर। पूरा का पूरा विश्व आपको छोड़ गया। एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। और इंडिया ने ये रिकॉर्ड आज के दिन में सऊदी अरेबिया, यूएई, जितने ओआईसी देश हैं इमदाद देने के लिए, टीटीपी को इमदाद देने के लिए। अब तो टर्की भी नहीं मानता, अब तो मलेशिया भी आपको छोड़ गया। आपने दाइश को अकेले आप चाइना के साथ लगे हुए टेररिज्म करने के लिए। में और जो आप ये जो आरिफ अब्बासी साहब, भाई प्लीज, आप खुदा के वास्ते कम से कम आपको ग्रे लिस्ट में डाला है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए डॉक्टर शाद अहमद खान साहब,
आप तो कम से कम आपसे उम्मीद करूंगी कि आपको अपने मुल्क की अगर आप बदहाली नहीं चाहते हैं, कम से कम अब तो कहीं फुल स्टॉप लगाइए। अब्बासी साहब, मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा, 2 मिनट रुकिए, सुनिए भी, सुनने की हिम्मत भी रखिए। मुझे सुनिए जरा। आप बात कर रही हैं ना कि हम लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं और हम बहुत बुरी। मैं नहीं कह रही हूँ साहब, मैं नहीं कह रही हूँ, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कहती हैं, फैक्ट्स कहते हैं। मैंने क्या कहा? मैं नहीं कह रही हूँ, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कहती हैं, फैक्ट्स कहते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, ग्रे लिस्ट में मैंने नहीं डाला आपको। अगर सारे आधे से ज्यादा टेरर लिंक पाकिस्तान से जाके मिलते हैं तो मैंने नहीं कहा आपको। फ्रांस अगर आपको टेररिज्म की कंट्री कहता है तो मैंने नहीं कहा आपको। तो आपको दुनिया टेररिस्ट का तमगा दे रही है, मैं नहीं। आप बोल तो लो, बोलने तो दो। अब वादिये गुलबाम में आपके साथ चाइना ने क्या किया, मुझे ये बताइएगा सिर्फ थोड़ा सा, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा, आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, आपकी गुर्बत और अपनी मजबूरी, अपनी दहशतगर्दी सारा जवाब दूंगा, क्योंकि आपके कहने से हम दहशतगर्द नहीं बनेंगे। मैं तो कह भी नहीं रही साहब, इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं बनेंगे ना। आपके कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जो हैं, हमें दुनिया जानती है हम कौन है, हमसे मोहब्बत करती है पूरी दुनिया और हमें प्यार करते हैं पूरी दुनिया के लोग। पूरी दुनिया बख्शी साहब, कौन प्यार करता है और कौन इन्हें शांति परस्त मुल्क कहता है? चीन भी जब टेररिज्म की बात आती है तो भरोसा इन पे नहीं करता है। लोगों के चंद्र और बख्शी साहब, एक सेकंड, आरसन सिंह साहब के पास भी होंगे, चौधरी साहब के पास। बख्शी साहब क्या बोल रहे हैं? अच्छा साहब, सुन लिया आपको, डिबेट करें ना साहब, चीख चिल्लाहट नहीं। हाँ, थैंक यू साहब, थैंक यू। देखिए, बात ऐसी है कि पाकिस्तान अपने सारे पड़ोसियों के लिए तो खासकर जहमत बन गया है। पूछें अफगानिस्तान के लोगों को, लाखों घर से बेघर किए, लाखों मार डाले, लाखों रिफ्यूजी कैंप में इन्होंने बिठाए और फिर तालिबान का सहारा लेकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे फतह करी। ठीक है साहब, वहाँ ऐसी सरकार लगाई, जल्लाद सरकार, हक्कानी की, ड्रग लॉर्ड्स की, टेररिस्ट की। इनके कोई 37 मिनिस्टरों में से 17 ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। ऐसी सरकार बना गए इनके जो डीजी ISI साहब जो बनाने गए, काबुल बड़ी शान से थे, ये खुद रिकग्नाइज नहीं कर पाए हैं तालिबान को। बताइए, इन्होंने रिकग्नाइज किया है साहब? अभी तक नहीं किया। ना चीन ने किया, जो इनका बड़ा चहेता और हायर देन द माउंटेन्स डीपर देन द सीज रिलेशनशिप है, ना ये रिकग्नाइज कर सके ना चीन। इनकी खुद बॉर्डर झड़पें हो चुकी हैं, तोपें चल चुकी हैं तालिबान के साथ, ईरान के साथ तोपें चल चुकी हैं तालिबान की। ऐसा ये रजीम है। वहां के लोग खाने की किल्लत को तरस मर रहे हैं, ना ये खुद खा सकते हैं ना उनको खिला सकते हैं। श्रीलंका इनसे दुखी, बांग्लादेश इनसे दुखी, नेपाल इनसे बोलने का फायदा कोई नहीं है। से कुछ नहीं बनने वाला। सिंह साहब, इनकी बदहाली, भुखमरी, इनका आतंक इनके मुल्क से सब जाएगा ऐसा लगता नहीं। ऐसे में हिंदुस्तान क्या करे? पड़ोसी का घर शांत नहीं होगा, हमारे घर में हल्ला करेगा, कब तक बर्दाश्त करें साहब? हिंदुस्तान सब्र करे और देखे कि हमारी खुशहाली कहां तक। अरे सब्र का ही तो नतीजा है कि आज अभी आपके और टुकड़े हो सकते हैं जो नहीं हो रहे हैं। शांति रखिए, शांति रखिए। सब्र बड़ा, आरसन सिंह साहब, सब्र का फल मीठा होता है। नहीं, मैं कह रहा था कि इरशाद अहमद साहब, थोड़ा मेरा बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपको तो मालूम है कि PMLN को किस तरीके से फ़ौज ने और इमरान के साथ मिलकर तहरीक लबैक को खड़ा करके आपके पैरों के नीचे से उन्होंने चटाई खींच दी। और वही तहरीक लबैक आपके साथ क्या कर रहा है? अगर आप नहीं कहेंगे तो नवाज शरीफ से पूछ लीजिए तहरीक लबैक क्या है। तहरीक लबैक के ने आपके ही गवर्नर को मारा था ना, वो मुसलमान है, हमारे मुसलमानों की जमात है। और उसके बाद से तो हम लोग ये देखिए, मैं यूं ही, बाय द वे सर, बाय द वे मैं यूं ही, मैं सुनिए, बाय द वे मैं ऐसे ही डिबेट में नहीं आ जाता हूं, मैं ऐसे ही डिबेट में नहीं आ जाता हूं। मैं भी ऐसे नहीं आता हूं किताब लिखी है, मेरे इस्लाम के बारे में बात करेंगे, उसका मेरा जवाब देने मेरे को बड़े ध्यान से सुने। आप तहरीक लबैक की बात कर रहे हैं, शायद इस्लाम के शहदाई है, वो नबी के शहदाई है। आप सुनिए अपने नबी से, जिस तरीके से लबैक वाले प्यार करते हैं अपने नबी से, जिस तरीके से तहरीक लबैक कहते हैं, वो एक इंटरनल फेसेट है जिहाद का, आपके पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट का,
उसी तरह एक्सटर्नल फेसेट है उसका, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, और ये सब के सब मजहबी नाम इनके होते हैं। आजकल कुछ अंग्रेजी नाम भी है इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है तो मजहब का नाम रखेंगे। दूसरा आज का जो सवाल है मजहब का नाम ही रखेंगे, मुसलमान है, होनी चाहिए, कलमा पढ़ते हैं, हम इस्लामी का दर्स देंगे इंशाल्लाह। अरे आपको इस्लामिक मुल्क तो आपको दर्ज देते नहीं, वो तो आप पे भरोसा करते नहीं, आप इस्लाम की बात करते हैं। काउंटर प्रॉक्सी वॉर का दायरा बढ़ेगा भाई। हम मुसलमान है तो हम इस्लाम की बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अशोक चौधरी, वक्त आ गया है कि एक बार फिर से सबक सिखाना होगा, क्योंकि इनकी भुखमरी, इनके घर के इंटरनल मैटर्स सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में अगर कश्मीर में अनरेस्ट फैलाएंगे तो एक और सर्जिकल स्ट्राइक तोहफे में मिलेगी नए साल में। अगर ये जरा सा शांति से सुन लें, साहब चुप रहिए, जरा सा शांति से सुन लें। मैं कुछ खास बात बताना चाहता हूँ कि आज जो एक्चुअल क्या हालात है जिसके कारण पाकिस्तान बौखला गया है। हालात यह है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ड्रास्टिक रिडक्शन हो गया है टेररिस्ट का, क्योंकि जो भी आए वो सब मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रेशर, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रेशर इतना है क्योंकि वो 24/7 इफेक्टिव ऑपरेशंस कर रही हैं, और इसलिए उनका मोराल बहुत ही डाउन है। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो लाइफ है टेररिस्ट की, जिस दिन से वो एंटर करता है, चाहे वो पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर कर रहा है किसी को, उस दिन से उसकी लाइफ स्पैन जो है 1 दिन से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 30 दिन तो तक। ऑपरेशन ऑल आउट घाटी में उसका अंजाम ये है कि आपके पास आतंकी बचे नहीं, अब बैड कमांडोज को आगे कर रहे हैं, उनका हश्र भी वही हो रहा है, तो उनके शव लेने से भी इनकार कर रहे हैं, उन्हें पहचानने से इनकार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है बाज नहीं आ रहा है, और ऐसे में क्या पाकिस्तान के टेररलैंड का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक ही है? 95% हमारे दर्शक कहते हैं हाँ, यही इकलौता विकल्प बचा है। आप सभी लोग शामिल हुए इस चर्चा में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश की बहस में आज के लिए इतना ही।